किया है और मैं बिल्कुल खुश हूँ। हस्बैंड मेरे साथ बिल्कुल ठीक है, उन्होंने मुझे कोई टेंशन कोई परेशानी नहीं दी, बस एक निकाह हुआ है और मैं बस इसी चीज़ की उम्मीद लगा के बैठी हूँ कि जो निकाह हुआ है वो बस आगे भी ऐसे ही खुशी खुशी हमारी लाइफ चले और सब आप मुझे इतनी दुआएं दे रहे हो तो इंशाल्लाह आगे भी सब अच्छा होगा। तो मैंने ये जब अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करने लगी थी यूट्यूब पे, तो मैंने ये सोचा था कि मैं शेयर तो करने लगी हूँ, मुझे बहुत सारे नेगेटिव कमेंट आएंगे कि तुम ये कर रही हो वो कर रही हो, तुम्हारे हस्बैंड ये कर रहे हैं, मतलब ऐसे बहुत सारे नेगेटिव मैंने सोचा था कि आएंगे। लेकिन मैंने ये भी सोचा था कि कल को अभी मेरे बच्चे ना बहुत छोटे हैं, कल को मेरे बच्चे बड़े होंगे और मैं उस टाइम पर हो सकता है उनके साथ हूँ ना हूँ, क्योंकि लाइफ का तो कोई पता नहीं है। तो मैं उस टाइम पर उनके साथ होती हूँ या नहीं होती, तो वो मेरी ये यूट्यूब जर्नी देखेंगे तो उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वो कभी क्यों शादी की उन्होंने दोबारा, निकाह दोबारा उन्होंने क्यों किया, आप इतनी अच्छी हो, बच्चे हैं आपके, अगर बच्चे नहीं होते तब भी समझ आता कि हस्बैंड ने शादी की है दूसरी, तो आपके पास औलाद है, इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, आप इतनी अच्छी होते हैं कि मेरे हस्बैंड ने जब अभी जिनसे निकाह किया वो 13 साल पहले की मेरे हस्बैंड की फियांसी थी और वो जो है ना मेरे हस्बैंड की सगी खाला की बेटी है और उनका तकरीबन 5 से 6 साल या शादी से ज़्यादा उनका रिलेशन था। फैमिलीज में भी पता था कि हम मतलब हमने रिश्ता किया हुआ था कि हमने देना है और ईदी जैसे देते हैं, गिफ्ट वगैरह सब कुछ आना जाना सब कुछ था, सबको पता था कि उनकी शादी होनी ही है। और 5-6 साल से भी जब टाइम ज़्यादा ऊपर हो गया, जब मतलब मेरे हस्बैंड की फैमिली ने मतलब मेरी सास ससुर ने बात की शादी की, तब उनका आगे जो लड़की की फैमिली है ना उनका वहाँ से कोई मूड वो नहीं बन रहा था देने का, तो बस इसी वजह से ना फिर उनका जो था ना वो कैंसिल हो गया। लेकिन मेरे हस्बैंड का था काफ़ी अटैचमेंट थी उनसे और उस लड़की की भी काफ़ी थी, तो बस ऐसे करते कहीं खराब करना, बच्चों के ऊपर कोई असर ना पड़े। मैंने बच्चों को समझाया, मेरे जो बेटा है बड़ा उसको समझ थी इस चीज़ की, मैंने उसको समझाया कि नहीं जो आपने कुछ भी गलत नहीं बोलना, उनको ऐसे ऐसे समझाया कि वो हमारे घर पे आएंगी, तो सब कुछ मैंने मतलब सेटल कर लिया और अम्मी वालों को सबको बना लिया कि मैं आपको कभी भी नहीं कहूँगी कि मैं परेशान हूँ, मैं टेंशन में हूँ, आप प्लीज़ इस बात को यहीं पर खत्म कर दें और बस जैसे लाइफ चल रही है हमने इसको ऐसे चलाना है। तो मुझे मेरे ध्यान में ये था कि वो जब 13 साल बैठी रही है, अब मैं उसको जाकर डिवोर्स दिलवाऊँ, तो मुझे उस चीज़ से फिर मेरे ज़हन में बार बार बातें आ रही थी, मुझे जो है ना किसी की बद्दुआ नहीं लेनी। और अगर उसने इतना साल वेट किया है तो हो सकता है उसकी मोहब्बत सच्ची थी, तभी अल्लाह पाक जो है ना जो लिखता है ना वही होता है, उसने लिखा था उसका निकाह उसके साथ हो गया। अल्लाह पाक जो है ना जो लिखता है ना वही होता है, उसने लिखा था उसका निकाह उसके साथ हो गया, तो मैं इस चीज़ से एग्री हो गई बस। आप सबके कमेंट आ रहे थे कि ना ये चीज़ कैसे आप बर्दाश्त कर लेती हो, आपको कैसे, आपने सबके करीब जाने की, तो मैं वो भी करती थी क्योंकि अल्लाह को मैंने पाया है। अगर मैंने कुछ खोया है तो वहाँ पे मैंने अल्लाह को पा लिया है। इससे मतलब पहले होता है हर कोई नमाज़ पढ़ता है, कुरान पाक पढ़ता है, अच्छी अच्छी इस्लाम की बातें भी करते हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है। लेकिन यकीन का सफ़र एक वो फिर एक अलग ही रास्ता है अल्लाह की तरफ जाने का। मतलब आप नमाज़ पढ़ रहे हो, कुरान पाक पढ़ रहे हो, आपका दिल और वो चीज़ें अभी तक वहाँ तक नहीं गई अल्लाह के करीब। जब आपका एक यकीन शुरू हो जाता है ना कि मतलब हाँ, अल्लाह की तरफ आपका यकीन शुरू हो गया, वो अलग ही लेवल है, उसका सुकून ही एक अलग है। और वो चीज़ मैंने फ़ील की है और मुझे इतनी ज़्यादा इस चीज़ की खुशी है, इतना मैं खुश हूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं कहती हूँ मैंने अल्लाह को हासिल कर लिया, मैंने अल्लाह को पा लिया, मैंने अल्लाह को ढूँढ लिया है। और इंशाल्लाह जब अल्लाह आपके साथ है तो सब कुछ अच्छा होगा, इंशाल्लाह आगे भी सब अच्छा होगा। और मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिएगा।